हेलो बच्चों, मैं आज आपको फिर से बोर्ड मॉडल टाइप का चैप्टर नंबर 3 से एकदम एग्जामिनेशन में लड़ने वाला क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं, जो आपको अच्छा से बढ़िया से आप लोग समझिएगा और इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र या व्यंजक को प्राप्त करें। चैप्टर नंबर 3 से यह सवाल रखा गया है। तो आप लोग यहां देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र या व्यंजक को प्राप्त करें, ये सवाल है। चलिए ठीक है। हर बच्चों से निवेदन है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो समानांतर क्रम संयोजन में कैसे, तो इस तरह से प्रतिरोधों को जोड़ना है। ठीक है, ऐसे जोड़िएगा। ये प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ना है, ये समानांतर क्रम हो गया। इसके बाद यहां पर एक ऐसे सेल लगा दीजिएगा और यहां पर स्विच लगा दीजिएगा। लगाने के बाद यहां पर के ऐसे दाब कुंजी को लगा देना है। ई विद्युत वाहक बल का एक सेल रहेगा। यहाँ प्रतिरोध R1, R2, R3 रहेंगे। ए और बी दो ऐसे बिंदु रहेंगे। ठीक है। जब यहां से करंट I निकलेगा तो 3 भाग में ये करंट बढ़ जाएगा, I1, I2, I3, और फिर यहां से ये तीनों एक हो जाएगा और फिर यहां से I बहना शुरू होगा। स्विच ऑन कर दिया गया है। विभव दोनों ये ए और बी बिंदु के बीच में एक होगा, यानी तीनों प्रतिरोधों के लिए विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो यहां क्या होगा कि ये 3 प्रतिरोध लगाए गए हैं, तो माना कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोध को समानांतर या पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, जिनका विभव समान भी है और धारा I1, I2, I3 है। तो ओम के नियम से एक फॉर्मूला होता है कि R बराबर V बटा I होती है। तो यहां अगर फॉर्मूला की बात की जाएगी तो V RI इंटू V हो जाएगा। तो या फिर अगर मान लीजिए यहां से I निकालेंगे तो क्या होगा, V बाई R हो जाएगा होगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1, और I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R2, I3 बराबर क्या होगा, V बाई R3। तीनों धारा को यानी कुल धारा, जब आप कुल धारा को लोगे तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां से V को कॉमन कर लीजिए तो 1 बाई R1 हो जाएगा, 1 बाई R2 हो जाएगा, 1 बाई R3 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब तीनों प्रतिरोध के स्थान पर समतुल्य प्रतिरोध Rp तथा विभव V एवं धारा I हो तो यहां क्या लिखाएगा, तो I बराबर हो जाएगा V बाई RP। ये इक्वेशन सेकेंड होगा। अब दोनों समीकरण को आप आई है तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और समीकरण 2 से दोनों मिलाएंगे तो V बाई RP। अब यहां होगा V इंटू 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। तो बच्चों V से V कटेगा तो बचेगा क्या, यहां देखिए बॉक्स में लिख रहे हैं
तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये समानांतर क्रम संयोजन का, है ना, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र हुआ। इस तरह से फिर अब हम नए वीडियो में आपको इसी चैप्टर से जो मेन क्वेश्चन है उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिए। ठीक है, अच्छा है, चलिए, धन्यवाद।